नमस्कार, मैं भावना मिश्रा स्वागत करती हूँ आपका सशक्त समाज के इस खास प्रसंग पर, जिस पर हमेशा की तरह हमारे साथ होंगे भानु चतुर्वेदी जी। चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पिछली बार हमने बात किया था वर्ण व्यवस्था पर कि वर्ण व्यवस्था का आरंभ कैसे हुआ, इस बार हम बात करेंगे वर्तमान नजरिए पर, जो कि धर्मांतरण पर केंद्रित होगा। भानु जी, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि वर्तमान में धर्मांतरण का मुद्दा काफी बड़ा मुद्दा है। आज का युवा अपने आप को धर्मांतरण से प्रभावित होने से कैसे रोक सकता है? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी, आपने फिर से सशक्त समाज पर बोलने का मौका दिया। भावना जी, इस समय जो धर्मांतरण है या फिर मतांतरण है, वह जब ही परिवर्तित होता है जब हम अपने आप को नहीं जानते, जब हम अपनी संस्कृतियों को नहीं जानते, जब अपनी संस्कृतियों से विमुख हो जाते हैं। वर्तमान परिदृश्य में क्या है कि चाहे वो बॉलीवुड हो या फिर हमारी किताबें हो जो एनसीईआरटी हमें पढ़ने के लिए देता है, दोनों में लगातार यह दिखाया जाता है कि जो सवर्ण है, अपर कास्ट है, पंडित, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, वह लगातार बाकियों पर अत्याचार करता है। और जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनको यह हमेशा एहसास होता है कि हम पर सवर्णों के द्वारा अत्याचार होता है। दोनों भी स्थितियों में दोनों लोगों को अपने धर्म के प्रति घृणा का भाव पैदा होता है। जो लोग आज समझदार है वह जानते हैं कि वह अपने किसी दूसरे दोस्त पर किसी तरह का दूसरा जातीय या सामाजिक तरीके से वह अत्याचार नहीं करते, लेकिन अगर उनके पूर्वजों ने किया है तो उनका कॉन्फिडेंस अपने अंदर लूज होता है पूरी तरह से अपने धर्म के लिए। और वर्तमान परिस्थिति में क्या है कि 95% दलित और 90% पिछड़े लोग जो है वो अपने इतिहास को नहीं जानते, अपने गौरवमय इतिहास को नहीं जानते, अपने समाज के विस्तार को नहीं जानते, जिसके कारण वह इस हीन भावना का लगातार शिकार होते हैं और वह धर्म परिवर्तन के लिए रेडी हो जाते हैं। लोगों को अगर अपना इतिहास पता होगा तो वह कभी भी धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। भानु जी, ईसाई मिशनरियों द्वारा दिल्ली के आसपास के इलाके जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के काफी मुद्दे देखने को मिलते हैं, जबकि पहले ऐसा पूर्वोत्तर इलाकों में और ज्यादातर पिछड़े इलाकों में ऐसा देखने को मिलता था। भावना जी, जो पहले काम पिछड़े इलाकों में होता था, जैसे पूर्वोत्तर में मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, छत्तीसगढ़ को जंगली इलाकों में, केरल में या फिर जो साउथ में होता था, वह भी इसी कारण हो पा रहा था कि वहाँ तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुँचती थी, वहाँ तक सही जानकारी नहीं पहुँचती थी। मगर जो सेंटर का इलाका था, जो हिंदी पट्टी थी, वहाँ पे विशेष चीज़ क्या थी कि वहाँ पे जाति समूह के खुद के पंचायत होते थे। ग्रामीण पंचायत, जातीय पंचायत तथा पारिवारिक पंचायत, 3 स्तर की पंचायतें होती थी, जो किसी भी व्यक्ति को जब वह किसी दूसरी तरह का काम करता था या धर्म से बाहर जाने की कोशिश करता था, लगातार वह कोशिश करते थे उनको समझाने की। पंचायत होती थी, अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसे गांव से निष्कासित कर दिया जाता था, जाति से निष्कासित कर दिया जाता था। लोगों को डर होता था कि यार मैं जिस समूह में हूँ उस समूह के लोग मुझे बाहर कर देंगे। इसके कारण धर्मांतरण नहीं होता था। और जब भी कभी ऐसी मतभिन्नता आती थी कि लोग क्या कहते थे कि यार मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो लोग बैठकर आपस में सुलह करते थे, बैठकर समझाते थे एक दूसरे को, और जो भी डिस्कशन है वो सही तरीके से खत्म हो जाता था। फिर लगातार 2010 के बाद खाप पंचायतों को निशाना बनाया गया। कुछ एनजीओ थे, मातृशक्ति एनजीओ, ईसाइयों द्वारा पूरी तरह से फंडेड है वो, तो वो क्या है, वो लोग लगातार खाप पंचायतों पर ऑनर किलिंग के नाम पर, जो कि प्योर झूठा था, उसमें 2-3 केस ऑनर किलिंग के थे और ये केस लगातार कहीं भी हो सकता है। लगातार खाप पंचायतों को कमजोर किया गया ताकि वहाँ के जो सामूहिक शक्ति है उसको खत्म किया जाए, और धीरे धीरे सामूहिक शक्ति को खत्म किया गया, जिसके बाद इनका जो धर्मांतरण का काम है वह बड़ी आसानी से तेजी से बढ़ने लगा। और आज आप वर्तमान स्थिति पे देखेंगे कि पंजाब जैसा ऐसा स्टेट जहाँ पे सिख होते हैं, सरदार होते हैं, और वो अपने लिए एकदम गुरु नानक साहिब के लिए वो पूर्णतः समर्पित होते हैं, वो लोग भी लगातार धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। और जो उनके बड़े नेता हैं, जो इस समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पहले खिलाड़ी थे, वो खुद उनके कार्यक्रमों में जाकर बड़े हाथ उठाकर हालेलुया हालेलुया कर रहे हैं। तो ये लगातार संगठनों के कमजोर होने के कारण, जो सामाजिक संगठन है उनके कमजोर होने के कारण, जो हमारी पौराणिक सभ्यता है उन पे जो चीजें चली आ रही थी उनको कमजोर करके धर्मांतरण काम को लगातार बढ़ाया जा रहा है। हम इसे जब भी काम को रोक सकते हैं जब हम अपने संगठनों को फिर से पहचानना शुरू करें। चतुर्वेदी जी, धर्मांतरण के कारण समाज को क्या नुकसान होता है?
आखिरकार धर्म ही तो बदलता है, लोग तो वही रहते हैं। भावना जी, धर्म जो होता है वह कहीं पे भी कोई किसी स्थान पर कोई धर्म अगर खड़ा होता है या कोई संस्कृति खड़ी होती है, वह वहाँ के बुजुर्गों की बहुत बड़ी मेहनत के बाद, तब के बाद वो खड़ी होती है। और हमेशा जो धर्म कहीं भी पनपा हो, वह धर्म हमेशा उस देश की संस्कृति और उसकी मूल विचारधारा के लिए ही बनता है। जैसे कि जो ईसाई धर्म है वह रोमन साम्राज्य के आसपास जो खड़ा हुआ, वो वहाँ के लिए सूट करता था। जो अरब में जाकर इस्लाम धर्म खड़ा हुआ, वो वहाँ के लिए सूट करता। तो वहाँ लोगों के पास खाने के लिए चीज़ें नहीं होती थी। अगर वो ऊँट को नहीं खाएंगे, बकरियों को मारकर नहीं खाएंगे तो भूखे मर जाएंगे। लेकिन जब भारतीय संस्कृति में आप आते हो, यहाँ पे जितने भी धर्म खड़े हुए, वो चाहे सिख धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, हिंदू धर्म हो और जैन धर्म हो, सभी सनातन के अंग हैं और सनातन संस्कृति से निकले। यहाँ पर औषधियों से लेकर हर चीज़ें पर्याप्त मात्रा में थी और इनके हिसाब से ही धर्म बना। जब किसी देश के विपरीत विचारधारा के लोगों का धर्म आपके देश में फलीभूत होने लगता है, तो उसके हिसाब से शासक भी आ जाते हैं। यह सिर्फ धर्म का मसला नहीं होता, दरअसल यह राजनीतिक मसला, आर्थिक मसला है, सामाजिक और आध्यात्मिक संस्कृति भी इसमें साथ में जुड़ी हुई है। जब आप धर्म के साथ साथ संस्कृति अपनी खो देते हैं तो अपने मूल सिद्धांतों से अलग हो जाते हैं, आपका खुद का देश नहीं होता। सावरकर ने भी कहा है कि जो व्यक्ति हम जिसकी मातृभूमि और पूज्य भूमि दोनों एक नहीं है देश में, अगर तो उसकी कभी भी राष्ट्रीयता समान नहीं हो सकती। आज भी आप देख लीजिए, जब भी इस्लाम के लिए कोई बात उठती है, फ्रांस में उठे, अरब में उठे, तो भारत में प्रदर्शन होता है। लेकिन जब वही इस्लाम कहीं दूसरी जगह काम कर रहा हो, कि तालिबान में इतना अत्याचार कर रहा है, किसी मुसलमान ने प्रदर्शन किया हो तो बताइए आप? क्योंकि उनकी जो सिंपैथी जुड़ी होती है वह अपने उत्पत्ति के स्थान से जुड़ी होती है। और अब जब चूंकि ईसाई धर्म परिवर्तन हो रहा है, मुस्लिम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो उनकी जो सिंपैथी है वो लगातार पश्चिम के देशों के प्रति ईमानदारी बढ़ती जाती है, और जो हमारा देश भारत है उसके प्रति उनकी ईमानदारी कम होती जाती है। कल तालिबान अटैक करे, कुछ भी अटैक करे, तो यहाँ पे 90-95% मुसलमान के अंदर सिंपैथी होगी दिल में उनके कहीं ना कहीं, कि यार ये सरिया कानून लाएंगे या सही है। भले उनके साथ सपोर्ट में नहीं खड़े होंगे वो, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं होगा कि ये चूंकि गलत नहीं करते तो सरिया लाते। वैसे ईसाई है, मार्केट प्रभावित होता है, ये राजनीतिक और आर्थिक रूप से आपको कमजोर करते हैं, और कभी भी समय आने पर यह गृह युद्ध जैसी स्थिति परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए हमेशा धर्मांतरण जो है वह सिर्फ धर्म के लिए अंतर नहीं होता, मत भी अंतर होते हैं और मत में भिन्नताएं भी आती हैं। चतुर्वेदी जी ने बहुत ही सही जानकारी दी। अगर आपके मन में भी धर्मांतरण से लेकर कोई भी सवाल हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर करें। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।